भारतीय रेल ने अपनी जनता को फिर दी है एक गहरी चोट। जिस राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेन का किराया पहले से ही दूसरी ट्रेन से ज्यादा है, उसका किराया अब 1.5 गुना तक बढ़ जाएगा। रेलवे ने एयरलाइंस की तर्ज पर इन खास ट्रेनों का किराया भी फ्लेक्सी कर दिया है, यानी पहले टिकट तो कीमत कम, बाद में लो तो ज्यादा। नया किराया कल से लागू हो भी जाएगा। बेचारे मुसाफिर टूटे दिल से अब यही कह रहे हैं, कुछ तो रहम करो प्रभु। आम आदमी की सवारी भी बनी सपना, मंजिल पर जल्द पहुंचना हुआ महंगा, सफर का हक भी छीन लेंगे प्रभु, कुछ तो रहम करो प्रभु। राजधानी, शताब्दी या दुरंतो ट्रेनों में फर्राटे का सफर करना, मंजिल पर जल्द पहुंचना अब आसान नहीं। ये ट्रेनें तो कल भी वैसे ही चलेंगी जैसी आज चलती आई हैं, लेकिन कल से इन ट्रेनों के सफर के लिए आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। यह ज्यादा भी 5, 10 या 20% नहीं, बल्कि आपको 1.5 गुने तक ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है। आप टिकट लेने में जितना देर करेंगे, किराया उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेलवे ने एयरलाइंस की तर्ज पर ही राजधानी, दुरंतो और शताब्दी ट्रेनों का किराया फ्लेक्सी कर दिया है। दुरंतो, राजधानी और शताब्दी में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के मुताबिक 10% सीट बुक होने पर बेस फेयर में 10% का इजाफा हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। शताब्दी ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया भी नहीं बदला गया है। नया फॉर्मूला 9 सितंबर से लागू हो रहा है, लेकिन इससे पहले बुक कराए गए टिकटों पर बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। तत्काल स्कीम के तहत इन ट्रेनों के किरायों को बेस प्राइस का 150% कर दिया गया है। जैसे कि अगर आपका 1000 रुपए का टिकट है, जो बेस फेयर अगर 1000 आता है, और इसमें हम लोग बिल्कुल लास्ट की स्टेज पे जब पहुंचते हैं तो वहां ये 1500 हो जाएगा, 1100 होगा, 1200 होगा, 1300 होगा, 1400 होगा। 1400 पे आने के बाद AC 3 वाला 1400 के ऊपर रुक जाता है और 1500 वाले में AC 2 जाता है, ताकि दूसरे क्लास से वो फेयर ऊपर ना होने पाए। किराया बढ़ाने का रेलवे का ये खेल हम आपको डिटेल में समझाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कल से किस तरह कटेगी आपकी जेब। अगर किसी जगह का मूल किराया 100 रुपए है, तो पहले 10% टिकट 100 रुपए के बेस प्राइस पर बुक होंगे। 10% सीटों की बुकिंग के बाद अगले 10% टिकटों की कीमत 110 रुपए के आधार पर बुक होगी। अब 20% टिकट बुक हो चुके हैं, इसके बाद अगले 10% के टिकट 120 रुपए पर बुक होंगे। इसी तर्ज पर 50% टिकट बुक होने के बाद टिकट 150 रुपए पर बुक होंगे। राजधानी और दुरंतो के थर्ड AC के लिए 40% टिकट बुक होने के बाद बाकी टिकट 140 रुपए के आधार पर ही बुक होंगे। इन सभी टिकटों पर सर्विस टैक्स, सुपरफास्ट चार्ज, कैटरिंग चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज ऊपर से जुड़ेंगे। रेलवे के इस फ्लेक्सी प्लान के 2 मकसद हैं। पहला, प्रीमियम ट्रेनों के टिकट को एयर टिकट के तर्ज पर बेचना, और दूसरा, रेलवे को घाटे से उबारना। जिस तरह से आप देखते हैं कि एयरलाइंस में भी फ्लेक्सी फेयर सिस्टम है, हमारी सुविधा भी एक डायनामिक और फ्लेक्सी फेयर के ऊपर बेस्ड है। जितनी भी गाड़ियां जाती हैं, इसको हम लोगों ने बनाया है, और इसके तहत जितनी भी ये हमारी शताब्दी, राजधानी और दुरंतो ट्रेनें हैं, इनमें एक तरह से बेस फेयर अलग अलग ढंग से वो फ्लेक्सी मोड में आ जाएगा। रेलवे घाटे की दुहाई देकर इन ट्रेनों का किराया बढ़ा रहा है, जबकि किसी राजधानी ट्रेन का किराया पहले से ही किसी सुपरफास्ट ट्रेन से 25% ज्यादा होता है। मसलन अगर आप किसी सुपरफास्ट ट्रेन के AC 3 से दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो आपको 1665 रुपए प्रति टिकट चुकाना होता है, जबकि इसी सफर के लिए राजधानी का एक टिकट 2085 रुपए का होता है, यानी 420 रुपए अधिक। लेकिन अब फ्लेक्सी प्लान में राजधानी का किराया और महंगा हो जाएगा। आमतौर पर लोग अपना वक्त बचाने के लिए सुपरफास्ट ट्रेन की जगह राजधानी, दुरंतो या शताब्दी से 25% ज्यादा किराया देकर सफर करते हैं, लेकिन अब तो किराया इससे भी ज्यादा महंगा हो गया है। अब फ्लेक्सी प्लान की एक और खास बात है कि किराए की चोट आम आदमी पर ही पड़ेगी, खास या माननीयों पर नहीं, क्योंकि AC 1 और एग्जीक्यूटिव क्लास का भाड़ा फ्लेक्सी प्लान के बाहर रखा गया है, जबकि ज्यादातर मंत्री, सांसद या बड़े बिजनेसमैन, बड़े अफसर इन्हीं क्लास में सफर करते हैं। रेलवे ने राहत दी है तो सिर्फ इतनी सी कि 9 सितंबर के बाद के सफर के लिए 9 सितंबर से पहले बुक कराई जा चुकी टिकटों पर यह बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। लेकिन रेलवे के इस फैसले से अब लोग इस उधेड़ बुन में लगे हैं कि आखिर वो अपने सफर की प्लानिंग 4 महीने पहले से कैसे करें, ताकि उन्हें बढ़ा किराया ना देना पड़े, और आखिरी वक्त में किसी मजबूरी में सफर करना हो तो अपना बजट काबू में कैसे रखें। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।
अब जरा सोचिए कि अचानक अगर आपको लंबा सफर करना है तो आपकी जेब कैसे और कितनी कटेगी। लोग सख्ते में हैं, सदमे में हैं, लेकिन रेल मंत्री हैं कि जनता के सवालों पर तर्कसंगत जवाब देने की बजाय गुस्से में आ गए। यानी हमें इस जुल्म पर जुबान खोलने की भी इजाजत नहीं। Very good morning, sir. Just one small reaction on what basis the railway fare has been increased, sir. One small reaction. Did I call you? Very good morning, sir. Just one small reaction on what basis the railway fare has been increased, sir. One small reaction. Did I call you? एक मामूली सा सवाल रेल मंत्री को चुभ गया और रेल मंत्री के इस तलखी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। आखिर क्यों भड़के सुरेश प्रभु? Very good morning, sir. Just one small reaction on what basis the railway fare has been increased, sir. One small reaction. Did I call you? Very good morning, sir. Just one small reaction on what basis the railway fare has been increased, sir. One small reaction. Did I call you? रेल मंत्री जी, आपने किसी रिपोर्टर को बेशक न बुलाया हो, लेकिन देश ने तो आपको बुलाया था बहुत उम्मीदों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बुलाया था बहुत उम्मीदों के साथ, लेकिन हर किसी की उम्मीद को इतना बड़ा झटका दिया आपने। जनता से ट्रेन में सफर करने का मौलिक हक ही छीन लेना चाहते हैं। और जब जनता की आवाज बुलंद करने वाला आज तक का एक रिपोर्टर आपसे सवाल करता है तो आप बौखला जाते हैं। Very good morning, sir. Just one small reaction on what basis the railway fare has been increased, sir. One small reaction. Did I call you? Sir, we need to ask you, sir, for that. So one small reaction. Is this the way to do it? Ask Rajesh, sir. I'll definitely convey the message, sir. But the nation wants to know, definitely know that the rail fare has been increased, sir. Even Rajdeep would like to know, right? One small reaction. प्रभु जी से ट्रेन टिकट पर जवाब मांगना जनता का हक है। जनता की इसी आवाज को मीडिया उठाता है। फिर इस सवाल से बौखलाने भड़कने की क्या जरूरत थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास सवाल का कोई तर्कसंगत जवाब है ही नहीं। Very good morning, sir. Just one small reaction on what basis the railway fare has been increased, sir. One small reaction. Did I call you? Sir, we need to ask you, sir, for that. So one small reaction. Is this the way to do it? Ask Rajesh, sir. I'll definitely convey the message, sir. But the nation wants to know, definitely know that the rail fare has been increased, sir. Even Rajdeep would like to know, right? जिस सवाल से रेल मंत्री भड़क उठे वो सवाल तो जनता के हैं। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो का किराया बढ़ाने पर जनता किस कदर गुस्से में है, जरा ये भी देखिए रेल मंत्री जी। कहते हैं लूट रहा है, आगे वाला सरकार ठीक रहा। नहीं, कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। इसमें खाली प्रॉब्लम बढ़ाना है पब्लिक की और कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा किराया है इसका, बहुत ज्यादा है। अगर आप सुविधा बढ़ाओ तो कोई बात नहीं, आप किराया बढ़ा लो, लेकिन जब सुविधाएं नहीं है तो फिर उसका क्या फायदा। जनता गुस्से में है तो सियासी दल भी महंगाई की पटरी पर विरोध की लाल बत्ती लेकर खड़े हो गए हैं। आलम यह है कि विरोधी तो विरोधी अपने भी नाराज हैं। अब सवाल यह है कि रेलवे को घाटे से उबारने के लिए क्या रेल मंत्री खुलेआम जनता की जेब पर डाका डालेंगे? कोलकाता से मनोकिया लोईवाल और दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ वीरेंद्र घुनावत, मुंबई, आज तक। रेल मंत्री ने किराया तो प्लेन के जैसा तय कर दिया, लेकिन सुविधाओं और सुरक्षा के बारे में कोई कुछ बोलने को राजी नहीं। एक मामूली सवाल पर रेल मंत्री का गुस्सा तो आप देख ही चुके हैं। अब रेलवे भी लोगों का यह गुस्सा और अपनी ट्रेन की हकीकत भी देख ले। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर कोने तक हिंदुस्तान एक है और भारतीय रेल की भी यही खूबी है जो हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोती है। लेकिन इस खूबी के साथ भारतीय रेल की जो खामी है वो भी एक समान है। तो 10% बुकिंग में उनका चार्ज नॉर्मल है, तो 10% बुकिंग तो अपनी 4 महीने पहले कोई कराएगा तो ही हो सकती है ना। तब जनता के साथ तो है ही नहीं है। सही है, भाड़ा ठीक है, सर्विस सही है, तो सर्विस सही नहीं है इसका। मुसाफिर चाहे कोलकाता के हों, मुंबई के हों, दिल्ली के हों या कहीं और के, रेलवे की बदहाली की उनकी हकीकत एक जैसी है। इसीलिए जब लगातार बढ़ते किराए की चोट के बीच एक और करारा वार जनता पर पड़ा तो करहा उठे लोग। इस दर्द में एक बेबसी भी है। किराया वापसी की आरजू के साथ ये बेबसी भी कि जेब खाली कर रहे हैं तो और कुछ नहीं तो कम से कम सुविधाएं तो दुरुस्त कर दो। कोई लग्जरी ना सही, जरूरी सुविधाएं तो मुहैया करा दो। अब देखिए, मैं सीनियर सिटीजन है, हम एक सीनियर सिटीजन है, हम लोगों को दिया है ऊपर सीट। प्रधानमंत्री को मेल किए हैं, प्रधानमंत्री कोई काम नहीं किया है।
जनाब, सुविधाओं का रोना तो छोड़िए, यहाँ तो जान जोखिम में पड़ जाती है। ट्रेन हादसों की फेहरिस्त देखकर तो रूह कांप उठती है। 26 मई 2014 को संत कबीर नगर में दिल्ली गोरखपुर एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। 11 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। 25 जून 2014 को छपरा के पास डिब्रूगढ़ राजधानी हादसे का शिकार हुई, 5 लोगों की मौत हो गई। 1 अक्टूबर 2014 को गोरखपुर के पास कृषक एक्सप्रेस और लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के बीच टक्कर होती है, 12 लोगों की मौत हो गई, 45 जख्मी हो जाते हैं। 13 फरवरी 2015 को बेंगलुरु से एर्नाकुलम जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतरी, 10 की मौत, 150 के करीब लोग जख्मी हो गए। इन हादसों के अलावा भी रेलवे के कई जानलेवा हादसे हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भारतीय रेल को अभी कई जतन करने हैं। ट्रेन लेट होना तो भारतीय रेल की परंपरा सी बन गई है। ऐसे में क्या भाड़ा बढ़ाने वाला रेलवे कभी इन बातों की ओर भी सोचेगा? आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।